सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। दुबई में तोप के 2 गोले दाग कर नमाज ईद का ऐलान। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के बड़े इज्तिमा होंगे। यमन में भी आज ईद। ओमान, इंडोनेशिया, ब्रुनाई में ईद उल फितर पीर को मनाई जाएगी। बरतानिया, अमरीका, कनाडा में कम्युनिटी तकसीम, बाज़ आज और बाज़ पीर को ईद मनाएंगे। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयते हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान के स्पेस इदारे स्पार्को का कहना है शवाल का चांद गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:58 पर तश्कील पा चुका है। इतवार को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। आज पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर आने का इम्कान है। अक्टूबर 2023 में इसराइली हमलों के आगाज़ के बाद तबाहाल गजा में दूसरी ईद उल फितर। खान यूनिस में भी इसराइल के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले। फ़लस्तीनी शहरियों का कहना है ईद के दिनों में हम अपने बच्चों को कुछ नहीं दिला सकते, काम पहले ही कम है। क्रॉसिंग की बंदिश ने मुश्किलात बढ़ा दी हैं। गजा में ज़िंदगी अज़ियतनाक है, लोग बामुश्किल गुज़ारा कर रहे हैं। कुछ खाते हैं, कुछ नहीं। सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि लोगों का क्या हाल है। दुनिया से सवाल किया, हम इंसान नहीं हैं? क्या हमारे बच्चों को दुनिया के तमाम बच्चों की तरह खुश रहने का हक नहीं है? गजा पर वहशियाना इसराइली हमलों में अब तक 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा का ज़्यादातर हिस्सा मलबे का ढेर बन चुका है। लाखों फ़लस्तीनी खैमों या बमबारी से तबाहशुदा इमारतों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। It's nice to have it here और काफ़ी अच्छी ज्वेलरी एंड कपड़े भी हैं। जियो टीवी ने जो करवाया है बहुत अच्छा काम करवाया है। इज ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। अच्छी जा रही है चांद रात आज, और लास्ट ईयर भी बहुत अच्छी गई थी और इस टाइम we're looking forward to it। जियो की चांद रात अनारकली और तारिक रोड वाली रौनकें लंदन में लग गईं। जियो और जंग ग्रुप के ज़ेर एहतमाम ग्रैंड सफायर क्राइडन में बरतानिया की सबसे बड़ी और रंगारंग चांद रात शॉपिंग। 2 बजे दिन ग्रैंड सफायर के दरवाजे खुलते ही लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। खूबसूरत मलबूसात, ज्वेलरी, परफ्यूम, मेकअप, खिलौने और दस्तकारी के स्टॉल्स पर रश। मेहंदी के स्टॉल्स पर खवातीन की लंबी कतारें। मज़े मज़े के खाने और ड्रिंक समेत देसी चाय भी दस्तयाब। दुबई में चांद रात पर बाजारों में रश रहा। सऊदी अरब की मार्केट्स भी भर गईं। भरपूर ईद शॉपिंग की गई। वाशिंगटन में चांद रात पर देसी तड़का, मेहंदी, चूड़ियां और ज्वेलरी की डिमांड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर, ओमान के सुल्तान, ताजिकिस्तान और मिस्र के सुदूर से टेलीफोनिक राब्ता। चारों रहनुमाओं को ईद उल फितर की मुबारकबाद और दौराए पाकिस्तान की दावत दी। पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म की मौबने ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी ने कहा दौराए अमरीका में ट्रंप इंतज़ामिया से इंगेजमेंट हुई है। 3 से 6 माह के दौरान अच्छी खबर मिलेगी और मुल्क में बड़ी सरमायाकारी आने का इम्कान है। न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ को ख़ुसूसी इंटरव्यू। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी सदर के अहम बयानात सामने आ चुके हैं। हमने भी अमरीका को वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्दी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाल ही में पाकिस्तान ने अमरीका को मतलूब अहम दहशतगर्द पकड़ कर दिया, जिसे अमरीकी सदर ने सराहा। नई इंतज़ामिया के आने जाने से मुल्कों के बुनियादी मामला तब्दील नहीं होते। बलोचिस्तान से कौमी शाहराहों पर रात में सफर से रोक दिया गया। कच्ची, मूसाखेल, योब, गवादर, नोशकी के डिप्टी कमिश्नर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। कौमी शाहराहों पर शाम 6 से सुबह 6 बजे तक सफर की इजाजत नहीं होगी। सिब्बी शाहरा, योब, डीआई खान शाहरा, कोस्टल हाईवे पर रात को सफर की इजाजत नहीं होगी। कोयटा, तफ्तान शाहरा, लोरालाई, डेरा गाजी खान शाहरा पर भी रात का सफर ममनू करार। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कल्लात में ऑपरेशन। 6 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतलात पर किया गया। कामयाब कार्रवाई पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा दहशतगर्दी की
अफरीद के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सदर मुमलिकत ने कहा, दहशतगर्दों के खात्मे मुल्क की दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग में गहरी खुदाई के दौरान भड़क उठने वाली आग पर 30 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। आग की शिद्दत बादस्तूर बरकरार। मकामी कंस्ट्रक्शन कंपनी ट्यूबवेल के लिए 1100 फीट से ज्यादा गहराई पर बोरिंग कर रही थी जब अचानक आग भड़क उठी। फायर ऑफिसर हुमायूं के मुताबिक जमीन से मीथेन गैस बहुत प्रेशर से निकल रही है। इस वक्त गैस का जो दबाव है, अगर उसे बुझाने की कोशिश की गई तो गैस इलाके में फैल जाएगी और इलाका मकीनों को मुतासिर करेगी। गैस के प्रेशर में कमी आने पर ही आग पर काबू पाया जा सकेगा। ऐसी आग पर काबू पाने में 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के साबिक एमडी का कहना है, आग बायोजेनिक गैस की वजह से लगी, बुझने में 1 से 1.5 हफ्ता भी लग सकता है। दूसरी जानिब सुई सदरन का कहना है, कोरंगी क्रॉसिंग के करीब इसकी कोई तंसीबात नहीं है। COO पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड सिकंदर मेमन ने कहा, ये गैस खतरनाक नहीं है, गैस का कितना बड़ा जखीरा है ये मालूम नहीं, पानी का सैंपल ले रहे हैं, कुछ दिन में तफसीलात मालूम हो जाएंगी। वज़ीर आज़म ऐलान करें कि विफाकी कैनाल्स मंसूबे की हिमायत नहीं करेगा। पीपल्स पार्टी के पास विफाकी हुकूमत को गिराने की ताकत है और इसका इस्तेमाल भी करेंगे। वज़ीर आला सिंध का पैगाम। मुराद अली शाह ने कहा, प्रोपेगेंडा किया गया कि सिंध हुकूमत इसमें मुलविस है। सदर जरदारी से मीटिंग करके बहाना ये बनाया गया कि कैनाल मंसूबे की मंजूरी हो गई। इस इजलास के मिनट्स भी गलत बताए गए हैं। कुरम में 6 माह से कशीदा हालात, सड़कों की बंदिश और खुराक की किल्लत के बाद बिल आखिर अमन मुआहिदा हो गया। जिरगे के मुताबिक फरीकैन ने 8 माह के लिए अमन मुआहिदे पर इतफाक कर लिया। टल से पारा, चिनार, मरकजी शाहरा और पाक अफगान शाहरा खोलने समेत क़याम अमन के लिए लाहे अमल तैयार करने का काम जारी। अमन मुआहिदे के लिए होने वाले जिरगे में फरीकैन के उमाइदीन, जिला इंतजामिया और दीगर हुकाम शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर जिला कुरम अशफाक अहमद का कहना है, कबायली उमाइदीन क़याम अमन में भी हुकूमत के साथ ताउन करें ताकि जल्द देर पा अमन कायम हो सके। अख्तर मेंगल का धमाके के बावजूद लखपास पर धरना जारी रखने का ऐलान। कहा, हमले उनके हौसले पस्त नहीं कर सकते, रास्ते खुले मिले तो धरना कोयटा में होगा। हुकूमती वफ्द की लखपास पर अख्तर मेंगल से मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो सकी, डेडलॉक बरकरार। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मस्तूंग में BNP के धरने के करीब रज़ाकारों ने मशकूक शख्स को रोका, तलाशी लेने के लिए दूर ले गए। इस दौरान मशकूक शख्स ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत का कहना है, वाक़े की तहकीकात की जा रही है। कराची में बोहरा कम्युनिटी आज ईद उल फितर मना रही है। सदर, सोल्जर बाजार, बलोच कॉलोनी, नॉर्थ नासिबाबाद में बोहरी जमात के नमाज ईद के इज्तिमात हुए। ईद उल फितर के मौके पर बानी PTI के लिए कपड़ों के 4 नए जोड़े पहुंचा दिए गए। बानी PTI को नए जूते और वेस्ट कोट भी मिलेंगे। ईद के तहफ़ अडियाला जेल पहुंचा दिए गए। अभी हम ढूंढ रहे हैं अपने, लेकिन हमें मैचिंग मिल नहीं रही सही। अगर कोई ऊपर से सिल्वर होता है तो कलर नीचे बीट मैच कर रहा है, लेकिन हमें गोल्डन में चाहिए तो मैचिंग जरा। अभी नेकलेस लेना है, कुछ रिंग्स लेने हैं और कुछ रिंग्स वगैरह लेनी है जो। कल कहीं ईद ही ना हो जाए। मुल्क भर के बाजारों में रात भर रश रहा। मेहंदी, चूड़ी और मैचिंग ज्वेलरी की तलाश। बच्चों को खिलौने भी चाहिए। पेशावर के सदर बाजार में चप्पल और जूतों की दुकानों पर रौनक के दाम ज्यादा, रश इससे भी ज्यादा। यहाँ महंगाई इतनी है। पिछली बार मैंने जूते 1000 रुपए के लिए थे, अभी जो रेट चल रहा है वो 2200 से कोई जूता मुझे कम नहीं मिल रहा। जो चीज़ पहले 1200 का मिलता था वो टैक्सों की वजह से वो चीज़ 1600-1800 रुपए का हो गया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद पर ज़्यादा किराया वसूल करने के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म, मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इक़दाम की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, गरीब मुसाफिरों के इस्तेसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर का कहना है, मुसाफिर ज़ायद किराया वसूल करने वालों की बरवक्त निशानदही करें। गवर्नर सिंध की जानिब से चांद रात पर गवर्नर हाउस में मुफ्त मेहंदी और चूड़ियों का एहतमाम। गवर्नर सिंध की जानिब से तमाम बहनों, माओं और बेटियों को खुशियों में शिरकत की दावत। कहा, चांद रात की रौनकें दुबाला करने के लिए गवर्नर हाउस में खुशामदीद। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह एमल वली खान का आज ईद उल फित्र मनाने का ऐलान। कहा, रमज़ानुल मुबारक की तरह ईद भी मुस्लिम दुनिया के साथ मनाएंगे। हालात के पेश नज़र इस ईद पर वली बाग में मुलाकात मुमकिन नहीं है। उत्तर प्रदेश में ईद उल फित्र की नमाज सड़क पर अदा करने पर पाबंदी लगाने पर भारतीय जनता पार्टी को तनकीद का सामना। समाजवादी पार्टी की रुकन इकरा हसन ने कहा कि UAE जाकर सबको गले लगाने वाली हुकूमत 10 मिनट की ईद की नमाज से परेशान है। भारतीय मीडिया ने भी सवाल उठा दिया कि जब मुख्तलिफ यात्रियों के लिए हफ्तों सड़कें बंद हो सकती हैं तो साल में वो 2 बार कुछ सड़कें नमाज के लिए 15 मिनट क्यों नहीं बंद की जा सकती। मोदी काबीना के वजीर चिराग पासवान ने भी पाबंदी की मुखालफत कर दी। भारत में अक़लियतों पर रियासती जबर के शवाहिद मौजूद हैं। अक़लियतों के खिलाफ वाक़यात हुकूमती अनासिर की मिली भगत से होते हैं। भारत अक़लियतों के हुकूक का चैंपियन बनने की पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ नारवा सलूक के बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान में रियासती इदारे अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। इसके बरक्स भारत में अक़लियतों के खिलाफ नफ़रत और तशद्दुद को फ़रोग़ दिया जा रहा है। भारत में मसाजिद और दरगाहों पर हमले मामूल बन चुके हैं। भारतीय हुकूमत दूसरों पर तनकीद के बजाय मुसलमानों समेत अपनी तमाम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। साहिवाल में इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने पर कार्रवाई। एक शख्स गिरफ्तार। पैका कानून के तहत मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची मायकोलाची रोड रेलवे फाटक के करीब कार और मोटरसाइकिल की टक्कर। मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जाँ बहक, 25 जख्मी। कार सवार गिरफ्तार। कार को तहवील में ले लिया गया। आज़ाद कश्मीर में गरहून ब्लॉक समाहनी के जंगलात में आग लग गई। जंगल का वसी रकबा आग की लपेट में आ गया। कीमती दरख्त जल गए। महकमा जंगलात के एहलकार और सिविल सोसाइटी के अफराद आग बुझाने में मसरूफ हैं। लोधरा के इलाके गेलेवाल में 2 साल कबल खातून के लापता होने का मुअम्मा हल हो गया। खातून के लापता होने का ड्रामा करने वाले भाई ही नसीम बीबी के कातिल निकले। तीनों भाइयों ने अपनी बहन को कत्ल करने के बाद बगैर तजहीज़ो तकफीन दफन करने का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने मुल्जिमान की निशानदही पर खेतों से खातून की तलाश निकाली और पुलिस के मुताबिक मकतूला 2 साल पहले पसंद की शादी करने के लिए घर से चली गई थी। भाइयों ने मकतूला को पंचायत के जरिए बुलाया और धोखे से कत्ल कर दिया था। नशई सरिया चोरी करने के लिए कराची के राता खान पुल की बुनियादें कमज़ोर करने में मसरूफ़ हैं। बाज़ जगहों पर सरिया काट कर पिलर्स का आधा हिस्सा गिरा दिया गया। पुल की बुनियादें कमज़ोर होने का खदशा है। हाल में मरम्मत शुदा हिस्सों में भी सरिया नीचे की तरफ मुड़ना शुरू हो गया। फिनिशिंग में मयार का ख्याल नहीं रखा गया। म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले से तबाही। म्यांमार में 1600 से ज़ायद अफराद हलाक। तादाद 10,000 से ज़्यादा होने का खदशा है। मलबे तले दबे लोगों की तलाश जारी। म्यांमार में मलबे के नीचे से 30 घंटे बाद खातून को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बैंकॉक में 33 मंजिला इमारत गिर गई। म्यांमार में 2900 इमारतें, 30 शाहराहें और 7 पुल तबाह हुए। दारुल हुकूमत और मंडाले शहर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों को शदीद नुकसान पहुंचा है। दोनों हवाई अड्डे आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए हैं। ज़लज़ले से चीन के सरहदी शहर भी सैकड़ों मकानात को नुकसान पहुंचा। चीन, रूस और मलेशिया की इमदादी टीमें म्यांमार में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगी।
इसराइली फौज की गजा पर बमबारी जारी, मजीद 24 फलस्तीनी शहीद। मिस्र और कतर की सालसी में गजा जंगबंदी बातचीत में पेशरफ। हमास ने जंगबंदी के बदले 5 यरगमालियों को रिहा करने पर इतफाक कर लिया। इसराइली मीडिया का दावा, इसराइल ने 10 यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया है। अमरीका के यमन में हूथियों के जेर कंट्रोल इलाकों पर ताज़ा हमले। कनाडा के वजीर दिफा ने कहा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग है। सूरत हाल ने एहसास दिलाया कि हमने अपने बैनुल अक़वामी इत्तेहादियों के जरिए मजीद मजबूत होना है। टोरंटो में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा कि कनाडा ने डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तिजारती पाबंदियों के बाद अपनी दिफाई ताकत बढ़ाने का फैसला किया है। पाकिस्तान सुपर लीग की नामवर फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स ने PSL 10 के लिए डैरन गॉफ की जगह नया हेड कोच तलाश कर लिया। जनूबी अफ्रीका के रसल डोमिंगो 11 अप्रैल से शुरू होने वाली लीग में लाहौर कलंदर्स के लिए ये जिम्मेदारी निभाएंगे। फ्रेंचाइज के CEO आतिफ राना का कहना है कि खुशी है रसल कलंदर्स फैमिली में शामिल हो रहे हैं। रसल डोमिंगो का कहना है कि वो लाहौर कलंदर्स के साथ काम करने के लिए पुरजोश हैं। आज से ब्रिटिश समर टाइम का आगाज़ हो गया। घड़ियां 1 घंटा आगे कर दी गई। समर टाइम के दौरान बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान वक्त का फ़र्क 4 घंटे रहेगा। समर टाइम के आगाज़ का मकसद दिन की रोशनी से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। ब्रिटिश समर टाइम अक्टूबर के आखिरी इतवार तक चलेगा। ईद का दिन है, गले आज तो मिलने जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। करें ना हरकतें ढूंढी तो क्या करें, ये ढूंढी ने तो और कोई काम नहीं। आप सबको ईद मुबारक कहने आया हूँ, पर साथ में ईद का चांद भी लाया। और खुशियों भरी ईद पर तफरी से भरपूर शोज। इस ईद पर जियो न्यूज़ पर आएगा हंसी, मोहब्बत और तफरी का तूफान। स्पेशल शोज के साथ आपकी ईद होगी मजीद रंगीन और यादगार। खुसूसी मेहमानों के मज़ेदार गुफ्तगू होगी, मुख्तलिफ अहम शख्सियात के साथ ईद के खास रंग। तो देखते रहिए चांद रात से सिर्फ जियो न्यूज़।